आज हम करने वाले हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लेसन से एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था? देखिएगा, अंग्रेज भारत को ब्रिटिश इंडिया कहते थे, क्योंकि भारत हमारा हिंदी में नाम है, हिंदुस्तान हमारा दूसरा नाम है, और ब्रिटेन का शासन हमारे इंडिया पर था, इसलिए इसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्यवाही द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? देखिएगा, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी पुर्तगालियों का शासन था गोवा पर। बाद में गोवा को आजाद कराया गया था 1961 में, और 1961 में जब पुर्तगाल आजाद हुआ तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यूटी बनाया गया था, और पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया इसको 1987 में गोवा राज्य बना। ब्रिटिश गवर्नर ने विभाजन योजना को कब घोषित किया गया था? विभाजन, हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन, और यह हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इसी दिन योजना को घोषित किया गया था। विभाजन से पहले भारत की जो जनसंख्या थी वो थी लगभग 36 करोड़, जो कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 135 करोड़ है भारत की जनसंख्या। भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, सभी को पता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति, राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन कहते हैं, और नेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से निकला हुआ है। तो ये किस भाषा का हुआ? लैटिन भाषा का। कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है? देश का निर्माण होना है, देश का विकास होना है, तो इस पर प्रभाव डालेगी हमारा उद्योगों को। जब विकास हो रहा है, औद्योगिकरण प्रभाव डालेगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है तो राष्ट्र निर्माण हो रहा है। नगरीकरण, शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तो भी हमारे राष्ट्र का विकास हो रहा है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से जुड़ा हुआ है? देखिएगा, जब भारत आजाद हुआ और पहली बार 1952 में इलेक्शन हुआ, तो फर्स्ट टाइम 1952 के इलेक्शन के बाद हमारे प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1952 से लेकर लगातार 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो एक दल की प्रधानता का युग जुड़ा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। प्रधानमंत्री एटनी ने घोषणा की थी। देखिएगा, प्रधानमंत्री एटनी ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की, लेकिन ये घोषणा क्या थी ये भी जान लेते हैं जरा। इन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक 30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन भारतीयों के प्रयास से आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता कानून कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में पारित। भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, देखिएगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दो ही राज्य थे, दो प्रदेश ऐसे थे जहां पर मुस्लिम संख्या ज्यादा थी, और वो था बंगाल और पंजाब। तो बंगाल वाला जो एरिया था उसको पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आजकल बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान है। तो भौगोलिक दूरी की समस्या विभाजन से पैदा हुई। मुस्लिम और हिंदुओं की पहले से ही समस्या थी। अब शरणार्थियों की समस्या भी पैदा हुई, क्योंकि मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से हिंदू लोग भारत की तरफ आए। तो इस तरीके से विभाजन से ये सारी समस्याएं पैदा हुई। तो हमारा आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्र निर्माण में क्या बाधाएं हैं? जब देश का विकास करना हो तो बाधाएं उत्पन्न करती है हमारी अनपढ़ता, बेरोजगारी, जातिवाद, इसके अलावा धार्मिक प्रवृत्ति, क्षेत्रवाद, ये सारी ही समस्याएं हैं। तो यहाँ पर तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिएगा, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन किया गया तो सीमा आयोग बनाया गया था कि भारत और सीमा के बीच में जो बाउंड्री बनाई जाएगी उस सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सिरिल रेडक्लिफ। और आप जानते भी हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, इसलिए उस सीमा रेखा को बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए? अब पाकिस्तान से जो हिंदू भारत में आए या मुस्लिम आए तो उनके लिए क्या कदम उठाए गए? अब इतने सारे लोगों को कुछ रहने के लिए भी स्थान चाहिए था, धन संबंधी कुछ वित्तीय सहायता दी गई थी, उनको समूह आवंटन योजना के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पर ये सारी ही चीजें पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार जब बनाई गई थी
1946 में, तो उस समय भी प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। रियासतों के मंत्रालय के मंत्री, देखिएगा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद रियासतें थी, जो देसी रियासतें जिनको रजवाड़े बोलते थे, वो रजवाड़े को फ्री छोड़ दिया गया कि आप भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो। लेकिन बाद में इन रियासतों के जो अध्यक्ष थे उनको मनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था कि रजवाड़ों से मिलकर के, रियासतों के से मिलकर के इनको भारत में मिलाने के लिए राजी किया जाए। तो इसलिए मंत्रालय के मंत्री कहा जाएगा सरदार पटेल को। जूनागढ़ के नवाब का क्या नाम था? देखिएगा 3 रियासतें ऐसी थी, क्योंकि हम बात करें 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में 565 देसी रियासतें थी। इनमें से 562 तो सरदार पटेल के कोशिशों के बाद शामिल हो गई थी, 562 देशी रियासतें। लेकिन 3 देशी रियासतें जो थी वो अब भी भारत में शामिल नहीं हुई थी, वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो जूनागढ़ की यहाँ बात कर रहे हैं कि जूनागढ़ का नवाब कौन था? जूनागढ़ का नवाब था महाबत खान, नवाब महाबत खान। हैदराबाद का शासक, अभी हमने कहा कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर शामिल नहीं हुए थे, तो स्पेशली इनके शासक के बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है। तो हैदराबाद के शासक को कहा जाता था निजाम, यहाँ पर राजा या नवाब नहीं कहा जाता था हैदराबाद में, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था सितंबर 1948 में। देख पा रहे हैं कि 1947 के बाद 1948 में मिलाया गया है हैदराबाद को। महाराजा हरि सिंह जो कि कश्मीर के राजा थे, इन्होंने विलय की औपचारिक घोषणा कब की थी? महाराजा हरि सिंह ये भी बाद में भारत में शामिल हुए थे और इन्होंने घोषणा की थी 26 अक्टूबर 1947 को। हरियाणा का गठन, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ और हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? देखिएगा जब 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो 14 भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए गए थे। लेकिन अब वर्तमान में संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले हरियाणा किस राज्य का अंग था? हमें पता है कि हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होकर के राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य वाले संयुक्त राष्ट्र आयोग को भारत तथा पाकिस्तान के लिए कब भेजा था ताकि वह कश्मीर की स्थिति को जांचे और मध्यस्थता करे? देखिएगा भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो कश्मीर की समस्या चली आ रही थी तो यूएनओ का अंग है सुरक्षा परिषद, इसने मध्यस्थता की, समस्या को सुलझाने की कोशिश की और ये मध्यस्थता जो की गई थी ये की गई थी 20 जनवरी 1948 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया? अभी बात की थी हमने कि 14 राज्यों का गठन किया गया था भाषा के आधार पर और ये गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। मणिपुर के शासक का नाम, मणिपुर के जो शासक थे यहाँ पर बात हुई है वो थे बोध चंद्र सिंह। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? भारत और पाकिस्तान इन 2 राष्ट्रों की बात हो रही है और यहाँ पर जो प्रतिपादक थे वो थी मुस्लिम लीग। बॉम्बे राज्य का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ तो महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाए गए थे और ये हुआ था 1 सितंबर 1960 को। गुजरात राज्य का निर्माण, जो अभी बात की, बॉम्बे को राज्य को विभाजित किया गया और 2 राज्य बने हमारा गुजरात और महाराष्ट्र, तो गुजरात राज्य के निर्माण की बात की जा रही है तो ये भी हम कहेंगे वर्ष 1960 में। हैदराबाद का शासक कौन था? हैदराबाद के शासक थे निजाम उस्मान अली खान, क्योंकि इस रियासत को बाद में शामिल किया गया था। निजाम उस्मान अली खान यहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नेता ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की मांग को स्वीकार किया था? ये मांग स्वीकार की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि जनमत संग्रह नहीं हुआ था, कश्मीर को मिलाया गया था वहां के राजा हरि सिंह की कुछ शर्तों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के भारत संघ में विलय का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया था? और ये दस्तावेज दिया गया था वहां के राजा हरि सिंह के द्वारा। भारत के लिए अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष
था जब भारत आजाद हुआ था, एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ गम ये था, क्योंकि भारत का विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट रहा था। तो ये हिंसा और विस्थापन त्रासदी का वर्ष था 1947। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।